हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डमी। निफ्टी जो है आज वो क्लोज हुआ है 24,700 के आसपास। तो जैसे कि मैं पिछले कई दिनों से एक लेवल डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे 24,526 ऊपर का लेवल और नीचे का जो लेवल था वो हमारा 23,890 या फिर 23,900 का ये लेवल। इसी रेंज के बीच में जब तक मार्केट था, मार्केट एक साइडवेज रेंज में था। और अभी ये जो लेवल है 526 का, मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया है और अभी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी के लिए हमारा जो निफ्टी में व्यू है वो सिंपल है। जब तक मार्केट 24,526 के ऊपर है, हमारा व्यू इसमें साइडवेज टू बुलिश है। तो हम यहाँ पे जो निफ्टी में है वो बुलिशनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जो लेवल है वो हमारा अभी जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा तो वो है 24,526। तो जब तक मार्केट 24,526 के ऊपर है, मेरा पर्सनली व्यू मार्केट में साइडवेज टू बुलिश का है। और जो अपसाइड का एक लेवल दिखा रहा है निफ्टी में, जो ये लेवल्स जो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट 24,200 के आसपास। तो हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में ये जो रेंज है इसी रेंज के बीच में एक साइडवेज टू अपसाइड की रैली दिखाए। स्टॉक्स के अंदर हमारे जो स्टॉक्स है वो मैंने आपको बताया कि नेस्को, ये जो है नेस्को लिमिटेड, ये नेस्को लिमिटेड में हमने एक्चुअली बाइंग की हुई है अप्रोक्स 1060 के आसपास। और ये स्टॉक एक्चुअली बुलिश लग रहा है क्योंकि ये सभी स्टॉक्स जो है अपने एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और जो दूसरा एक स्टॉक है उसका नाम है ऑर्बिट एक्सपोर्ट। इसका मैंने वीडियो भी बनाया था और मैं पिछले कई दिनों से बता भी रहा हूँ कि क्यों ये स्टॉक एक मोमेंटम में है। उसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स कुछ रीजन है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देखिए, उसके अंदर पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये स्टॉक के ऊपर भी हम बुलिश है। और जो सेकंड स्टॉक जो मैंने बताया आपको, सिटी यूनियन बैंक, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो ये जो स्टॉक है इसको भी हमने 180 के आसपास हमने बाइंग की हुई है। और ये इसके जो अपसाइड लेवल्स है यहाँ पे 210 के आसपास जो इसकी प्रीवियस हाई है, 210 के आसपास हो सकता है आने वाले दिनों में आपको जो सिटी यूनियन बैंक ट्रेड करता हुआ दिखे। दूसरा एक जो स्टॉक है वो है मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये जो स्टॉक है इसके अंदर आपका जो एंट्री होगा वो 171 के आसपास होगा। तो जब भी स्टॉक 171.50 को हिट करेगा, जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी, वो कैंडल का लो आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। और जितना भी परसेंटेज आपका रिस्क है उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आप उसमें लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका यहाँ पे समझिए ये 171.5 पे आपका हिट होता है और अगर आपका स्टॉप लॉस समझिए 2% का है कैंडल का लो, तो आप मिनिमम इसमें 6%, मिनिमम आप इसमें 6% लीजिए और उसके ऊपर जो भी जाए उसमें ट्रेल कीजिए। और ये जो एक और स्टॉक है बाय द नेम ऑफ अदवानी होटल्स, तो ये स्टॉक भी सिलेक्ट करने का सिंपल एक ही रीजन है, स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आप देख सकते हो एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो बाइंग होगा वो हमारा ये लेवल के आसपास होगा 73.50 के आसपास या फिर 73.20। तो जब भी ये लेवल ब्रेक हो इसमें, आपको सिंपल एक ही चीज याद रखना है, ये जो कैंडल होगा, ये कैंडल उसका लो, ये कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो इस केस में आपका ये स्टॉप लॉस होगा। या फिर जो कैंडल ब्रेक करेगी उसका प्रीवियस कैंडल का भी आप स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। तो ये आपका इसमें मिनिमम रिस्क होगा अप्रोक्स 2 to 3%। और मिनिमम आप इसको ट्रेल करिए 1:2 या 1:3 पे। तो अडवाणी होटल्स जो है उसके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग है और उसी के साथ में ये जो कंपनी है वो टेक्निकल्स में भी एक साइडवेज रेंज टू ब्रेकआउट रेंज में आ चुकी है। तो ये कुछ एक स्टॉक है। और एक और स्टॉक है बाय द नेम ऑफ स्टील सिटी, लेकिन अभी तक उसमें हमारा जो है वो टारगेट अभी तक आया नहीं है उसमें। तो ये जो लेवल है वो अप्रोक्स इसमें 126 के ऊपर अगर इसमें कोई मोमेंटम आएगा तो इसमें भी कोई मोमेंटम आने की एक पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो है वो मैंने आपके साथ जो मेरे स्टॉक्स थे वो डिस्कस किए। और ये भी एक स्टॉक है जिसमें अभी ये सब जितने भी हमने स्टॉक डिस्कस किए, कोई कोई स्टॉक्स में हमारी पोजीशन है और कोई कोई स्टॉक्स में जो मैं लेवल बता रहा हूँ उस लेवल पे हमारी बाइंग होगी। तो ये जो स्टॉक है टीजीवी साग, ये केमिकल इंडस्ट्रीज है, इसके फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट अच्छे हैं। और ये जो कंपनी है 121.50, तो 121.50 क्यों हम ये जो है वो स्विंग हाई पे बाई कर रहे हैं, तो हमारा सिंपल एक ही रीजन है कि हम जब भी बाइंग करें हम नए बायर्स के साथ बाई करें। हम ये जो बायर्स है जिन्होंने यहाँ पे ये प्राइस को बनाया है यहाँ पे, तो उसके साथ हम एंट्री नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्राइस जो है एक फ्रेश ब्रेकआउट करे, एक नया प्राइस रेंज में जाए और वहां पे कोई एक रैली आए। तो 121.50 में ये जो स्टॉक है इसमें भी हमारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। और स्टॉप लॉस देखिए, सिंपल दो ही क्राइटेरिया है मेरे स्टॉप लॉस के। या तो जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा क्योंकि हम यहाँ पे मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं। और दूसरा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा 13 और 21 ईएमए होगा। तो जब भी स्टॉक अगर समझिए वो कैंडल को ब्रेक कर दे तो वहां पे हमारा 20 to 50% पोजिशन एक बार के लिए क्लोज आउट हो जाता है। और जैसे ही स्टॉक 13 ईएमए को ब्रेक कर दे हम वहां से फुल्ली एग्जिट हो जाते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।